आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। काफ़ी विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं और व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों ने पूछा कि सर सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो मैं सीपीसीटी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीपीसीटी का पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम डिटेल फॉर्मेट में सीपीसीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि सीपीसीटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है और उन मार्क्स में हमें कितने नंबर्स में पास होना है। तो ऐसे विद्यार्थी जो 12th पास कर चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, अलग अलग विभागों में अलग अलग वैकेंसियाँ सृजित की गई हैं। अभी हाल ही में व्याकम द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि जल्द ही सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद निकलने वाले हैं। उन सभी के लिए सीपीसीटी का पास होना अनिवार्य रखा गया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा जो भी पद सृजित किए जाएंगे ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के, उन सभी में 12वीं पास होने के साथ साथ सीपीसीटी पास होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी सीपीसीटी पास नहीं होता तो उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 पद के लिए आवेदन की पात्रता नहीं होगी। अभी नवंबर में इसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसके जो फॉर्म हैं भरा चुके हुए हैं। लगभग 5 नवंबर से इसके 5 या 6 नवंबर को इसके पेपर होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सीपीसीटी का पेपर है, सीपीसीटी का पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है और यह लगभग 75 नंबर का पेपर होता है। 75 नंबर में 50% मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। पास होने के लिए आपको 75 नंबर के 50% आपको प्रतिशत नंबर लाने होंगे। लगभग 38 नंबर 75 में से लेके आने होंगे, तभी आप पास कहलाएंगे। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, जिसमें 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इन 75 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग 52 नंबर, जो 52 क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्यूटर के रहते हैं। और इसके बाद जो भी 52 के बाद जो मार्क्स बचते हैं, लगभग 52 के बाद जो मार्क्स बचते हैं वो सभी में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जीके, ये सभी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो डिटेल इसमें आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इसमें कंप्यूटर में पास होना अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में पास नहीं होते हैं और आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में पास हो जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप कंप्यूटर थ्योरी में पास हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पास हो जाते हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग में अगर आप हिंदी टाइपिंग में पास हो जाते हैं तो जहाँ भी जिस भी विभाग में हिंदी टाइपिंग मांगी जाएगी वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसी प्रकार से यदि आप हिंदी में फेल होते हैं टाइपिंग में और इंग्लिश में पास हो जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ मान्य होगा जहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाएगी। साथ ही ये सुनिश्चित कर लें, जो भी विद्यार्थी ये समझते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग आसानी से हो जाएगी, इंग्लिश टाइपिंग में हम आसानी से पास हो जाएंगे, तो मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग में आपको इंग्लिश टाइपिंग जो है वो सरल लगती है, लेकिन उसका जो पास होने का क्राइटेरिया है वो 30 शब्द वर्ड प्रति मिनट रखा गया है, मतलब 30 WPM रखा गया है। जबकि हिंदी जो है, हिंदी आपको ये लगता है कि हिंदी हम कीबोर्ड से कैसे टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश में कीबोर्ड होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश की पासिंग स्पीड है वो 20 WPM है, मतलब आप 20 शब्द प्रति मिनट में अगर आप एक शब्द टाइप करते हैं तो आप इस टाइपिंग परीक्षा को पास कर लेंगे। तो अधिकांश विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इंग्लिश पास कर लेंगे, हिंदी नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत सोचते हैं। आप हिंदी अगर पे फोकस करते हैं तो आप हिंदी को जल्दी से पास कर लेंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सिलेबस में लगभग मैंने आपको बताया 52 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर के, ब्लॉक डायग्राम, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आईटी स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन, मतलब एक आपका पैराग्राफ आएगा, ठीक है। इसी के साथ मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड आएंगे। मैथ्स में आपको ये टॉपिक्स आएंगे। मैथ्स में टॉपिक आने के साथ साथ आपकी रीजनिंग के भी टॉपिक्स आएंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है आपका कीबोर्ड स्किल्स, जिसमें आपकी 2 टाइपिंग होंगी। जैसे ही ये 75 नंबर का पेपर होगा, इसके बाद तुरंत आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी
और इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट होने के बाद लगभग 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा और 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी हिंदी टाइपिंग चालू हो जाएगी। सर्वर चेंज होगा और सर्वर चेंज के साथ साथ आपकी जो हिंदी टाइपिंग है वो स्टार्ट करा दी जाएगी। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिसाइड किया गया है और 75 नंबर का पेपर रहेगा। और यह 75 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे ये लगभग 120 मिनट के लिए रहेंगे। 2 घंटे का पूरा आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 75 मिनट के लिए 75 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 15-15 मिनट की हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग रहेगी। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और आपको 2 घंटे में ये पेपर करना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के साथ साथ आप जो भी इसकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, मैं भविष्य में आने वाले लगभग 1 या 2 दिन में सीपीसीटी से संबंधित जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, जिनकी आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, जिनकी आने की संभावना ज़्यादा होगी, उन क्वेश्चनों की मैं तैयारी करूँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिकांश लोगों तक पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सकें। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि विभिन्न विभागों में बिना सीपीसीटी के आप कैसे आवेदन नहीं कर सकते, तो वह मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग 4 जुलाई 2018 को लेटर निकाला गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है समस्त कलेक्टर, विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी को लिए लेटर लिखा गया है, जिसमें बोला गया है कि शासन के विभिन्न विभागों में, कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण हेतु सीपीसीटी को अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया है कि 14/1/2017 को यह निर्णय लिया गया कि इंग्लिश टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग की गति 20 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। ठीक है, यह निर्देशों में काफ़ी ज़्यादा जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, उस भ्रम की स्थिति को इसमें क्लैरिफाई किया गया है और इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई होना आवश्यक है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 पदों के हेतु अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक नहीं है। इसलिए अगर सहायक ग्रेड 3 की समकक्ष पदे होती हिंदी टाइपिंग कोई उत्तीर्ण कर लेता है और अंग्रेजी नहीं करता है, तो ऐसा अभ्यर्थी इंग्लिश में नॉट क्वालिफाई रहेगा। लेकिन जो भी जिस भी विभाग में हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता होगी वहाँ पे इसको मान्य किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में फेल हो जाता है और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में पास होता है, तो उस व्यक्ति के लिए यह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। इसके अलावा जो समय समय पर जो मेमोरेंडम्स निकाले गए थे, उन मेमोरेंडम्स को, संशोधन को निकाला गया था, उन सभी संशोधनों को यहाँ पे लिखा गया है। जहाँ सीपीसीटी की वैलिडिटी प्रारंभ में 1 साल के लिए रखी गई थी, फिर इसके बाद 2 वर्ष के लिए रखी गई थी, फिर अंत में लगभग 2018 कोरोना के बाद 2021 में एक लेटर जारी किया गया था। 18 में, 19 और 20 में जब कोरोना का टाइम हुआ था, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सर्टिफिकेट जो है वो अनवैलिड कर दिए गए थे। तब शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया और यह निर्णय की डेट निकाली गई थी 17/9/2021, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निर्णय लिया गया था कि जो भी शासन द्वारा जो सीपीसीटी की परीक्षा है, इसकी अवधि आप जैसे कि पढ़ पा रहे होंगे तीसरे नंबर के पॉइंट पे, जिसे मैं जूम कर रहा हूँ। इसमें बताया गया कि राज्य शासन द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र पूर्व में आखिरी लाइन में देखेंगे कि वैधता की अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष निर्धारित की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वैधता की अवधि तीसरी लाइन में लिखा हुआ है 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष निर्धारित की जाती है। यह लेटर जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 17 सितंबर 2021 को निकाला गया। इसके ऊपर के जो सभी जो लेटर्स हैं जो अलग अलग निकाले गए थे, ये लेटर्स आप देख सकते हैं। यह लेटर 2021 में निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि जो वैधता की अवधि की वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई थी, जिसमें जो यह लेटर है, जो यह लेटर 23/3/2021 में निकाला गया था और इस लेटर में ये कहा गया था कि जो सीबीसीटी के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वह 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष निर्धारित की जाती है। तो अंत में जो है अब सीपीसीटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लगभग 7 वर्ष है। यदि आप वर्तमान दिनांक में अगर आप सीपीसीटी पास करते हैं और स्कोर कार्ड लेते हैं, तो यह इसकी वैलिडिटी
लगभग 7 वर्ष के लिए मान्य की जाएगी। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो काफ़ी ये सोच रहे हैं कि सीपीसीटी का पेपर किस तरह से आता है, हम पुराने पेपरों को देखना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ पुराने पेपर निकालने के लिए आप सीपीसीटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद जैसे ही गूगल पे आप मैप आईटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैप आईटी MAP, या फिर मैप आईटी ना लिखते हुए आप गूगल पे लिखेंगे सीपीसीटी। गूगल पे सीपीसीटी जैसे लिखेंगे, पहली लिंक जो आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में बताया जा रहा है कि आपकी जो 3 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, 17 अक्टूबर लास्ट थी, और इस जो भी ये आवेदन किए गए थे 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में जो आवेदन किए गए थे, उन सभी आवेदन के एग्ज़ाम 5 नवंबर को और 6 नवंबर को और 7 नवंबर को, मतलब 5, 6, 7 तीनों डेट्स को क्या किया जाएगा, इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो पुराने पेपर देखना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा, आप नीचे रोटेट करेंगे, यहाँ पे करंट अपडेट्स करके आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस एग्जाम क्वालिफिकेशन पेपर एंड नोटिफिकेशन। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स खुल के आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 17 सितंबर के लिए जो पेपर आयोजित किए गए थे उसका नोटिफिकेशन भी डला हुआ है और क्वेश्चन पेपर की लिंक भी डली हुई है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यह पेपर डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वह आपको समझ आई है। किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।